स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 25 तारीख के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप जो है हमारे साथ बने रहिए। सभी प्रश्नों के जो है आंसर्स जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आपके पास भी अगर उससे रिलेटेड कोई अधिक इन्फॉर्मेशन होगी तो भी आप उसे भी साझा करने की कोशिश कीजिए। पिछले दिन के हमने क्वेश्चंस जो किए थे उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में वो उस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसमें भी हम बताएंगे। और आप जो है कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर लिखिए, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपके दिमाग में छुपा रहेगा। जितना आप लिखेंगे, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना आप लिखेंगे आपको वो क्वेश्चन जो है याद रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो है आप जो है आंसर्स अपना लिखने की कोशिश करिए। तो पहला प्रश्न जो है, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य है। देश का 15वां राज्य यानी इससे पहले 14 राज्य जो है पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। तो हमें बताना है देश का 15वां राज्य जो हाल ही में बना है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। तो इसका जो बेसिकली करेक्ट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम को अभी जो है इससे नवाजा गया है पुलिस कलर पुरस्कार से। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में बहुत आते हैं। और अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, एक दिल्ली में भी पुस्तक मेला जो है चल रहा है, और इसी तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में फोकस देश किसे चुना गया है। प्रत्येक वर्ष जो है एक फोकस देश चुना जाता है। इस साल भी एक फोकस देश जो है चुना गया है। तो आपको बताना है इसमें फोकस देश कौन सा है। अर्जेंटीना, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो समय है आपके पास, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जो है मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को जो है फोकस देश चुना गया है। कोलकाता पुस्तक मेला, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 49वां। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया। अभी देखिए एक राज्य है, उसने जो है तंबाकू उत्पादों, पान मसाला और गुटखा पर जो है प्रतिबंध लगाया है, जो कि हम कह सकते हैं एक अच्छा कह सकते हैं कदम उठाया है सरकार ने। इससे सरकार को नुकसान तो बहुत होता है, क्योंकि राज्य सरकारों की आमदनी जो है गुटखा उत्पादों से अच्छी खासी होती है, लेकिन सरकारों ने जो है इस पे बैन लगाया है। तो ऑप्शन है आपका ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी उड़ीसा। आपको एक अच्छा इसका जो आंसर है आप देने की कोशिश करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है इस पे प्रतिबंध लगाया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने की। अटल विचल अग्रगामी ये इस तरीके की योजना है जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो है उसको फोकस में रख के एक योजना की घोषणा की गई है। तो इसके ऑप्शंस हैं असम, उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी उत्तराखंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आते रहते हैं योजनाओं योजनाओं के बेस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है स्कॉलर्स को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर है ए, असम। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रभाव से बने फर्न तूफान ने कहाँ दस्तक दी। देखिए आर्कटिक जो है, आर्कटिक ओशन, वहाँ से मतलब स्टॉर्म्स आते रहते हैं। वो एरिया जो है स्टॉर्म्स के लिए बहुत उधर फेमस है। तो रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और डी जापान, ये चार ऑप्शंस हैं। इस तरीके के जो अ, ये शक्तिशाली तूफान जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आते रहते हैं क्वेश्चंस में। प्रीवियसली बहुत एग्जाम्स में आए हैं, इस बार भी हो सकता है। तो याद रखिएगा तूफान का नाम जो है फर्न। तो किस देश में इसने दस्तक दी है। तो इसका आंसर जो है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं आपके केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और केंद्रीय महिला आयोग। अब बेसिकली अगर आप ईसीआई से ही अगर देख लें, ईसीआई नेट, ईसीआई की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होना चाहिए केंद्रीय चुनाव आयोग, इसका जो है आंसर है। इसको ध्यान में रखिएगा,
इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया डिजिटल हो रही है, तो उस तरीके की नॉलेज जो है रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब नया क्या हो रहा है। और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जो है, जैसे आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो उसको मेंस राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी एक कहाँ चलाया है? अब देखिए, ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, यूपी पैट के एग्जाम्स में भी ये आ चुका है। और उसी से रिलेटेड जो मेंस एग्जामिनेशन है यूपी पैट के बेसिस पे, स्टेनोग्राफर या जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड, उनमें इस तरह के एग्जाम्स क्वेश्चन जो आते हैं। और यूपी कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन जो है, ऑपरेशन जो है वो याद रखिए। ऑपरेशन त्रासी वन कहाँ चलाया गया? तो इसका जो है आंसर जो है होना चाहिए जम्मू कश्मीर में ये जो है चलाया गया। और आप मुझे बताइए कि ऑपरेशन सिंधु जो है ये किससे संबंधित था, और इसका भी आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में तेलंगाना की पहली नेट ज़ीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ये ज़ीरो ग्रीन फील्ड योजना होती है जहाँ पे पहली बार कोई काम किया जाने वाला हो। तो तेलंगाना में भारत की पहले नेट ज़ीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के लिए इसके साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन है आपके, ए फ्रांस, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया और डी यूएई। तो इसका आंसर जो है आप देंगे, इसका आंसर है डी यूएई। तो इसी के साथ जो है हम अपने इस सेशन को समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब आवर चैनल। होप आपने कुछ सीखा होगा। और जो है आप मैं आपसे फिर कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जो है आप अपने आंसर दीजिए, जिससे आपको ये सब याद है।